देखो, मुझे जो पढ़ाना है आज का टॉपिक वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि अगर मैं इसे तोड़ू ना, तो देखो तोड़ के क्या पता लग रहा है। प्रॉफिट प्लस एबिलिटी, प्रॉफिट प्लस एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी, प्रॉफिट कमाने की क्षमता। मतलब ये रेशो हमारी प्रॉफिट कमाने की क्षमता बताते हैं। प्रॉफिट कमाने की क्षमता बताते हैं। क्षमता क्लियर ही नहीं है। इसके अंदर तुम्हारे आएंगे लगभग लगभग ओपी, जीपीआर, एनपीआर, ओपीआर, ओसीआर, आर ओ सी, 5 रेशियो आएंगे। और एक रेशियो मैंने पहले का छोड़ा हुआ था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 रेशियो कवर अप करेंगे हम। ठीक है। प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता बताते हैं उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। इनके अंदर पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, समझाता हुआ चलूंगा। फिर इन फॉर्मूलों को तुम्हें कैसे मेमोराइज करना है, कैसे याद करना है, वो समझना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला आता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसे शॉर्ट में आप जीपीआर भी कहते हो। क्या कहते हो? जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये जितने भी रेशियोज निकलेंगे वो आपके हमेशा परसेंटेज में निकल कर आएंगे। ठीक है ना? परसेंटेज में। ये रेशियो पता है क्या बताता है? ये रेशियो ये बताता है कि तुम अपनी सेल का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो। बट ऑब्वियस बात है, ये तुम्हारा प्रॉफिट रेशियो है, तो ये रेशियो जितना बढ़ेगा तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। जितना ये रेशियो बढ़ेगा उतना तुम्हें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है नहीं है? ठीक है। तुम अपनी सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो। सपोज मान के चलो कि अगर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है और तुम्हारी नेट सेल, जिसे तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हो, वो तुम्हारी 1 लाख है, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो जीरो से जीरो काटोगे तो तुम्हारा निकल कर आएगा 10%। यानी कि तुम अपनी नेट सेल का 10% क्या कमाते हो? ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। क्लियर है? अब इसी की तरह दूसरा रेशियो आता है, उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपीआर। नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपीआर, एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस जीपी की जगह नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। क्लास 11th में जब तुम फाइनल अकाउंट बनाते थे तब तुम नेट प्रॉफिट और जी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो भैया ये क्या बताएगा? ये बताएगा तुम्हें कि तुम अपने प्रॉफिट का अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट नेट सेल, कितना परसेंट अपने अपने अपनी नेट सेल का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमाते हो। अपनी सेल का कितना परसेंट तुम्हारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। याद रखना बेटा, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे कई लोग लेते हैं पीबीटी। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कई टीचर लेते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे सही जो है ना वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना ज्यादा बेटर है। ये पीबीटी पीएटी कैसे आता है अभी अभी हम आगे सीखेंगे। समझ लो, अगर क्वेश्चन बोले पीबीटी लो तो पीबीटी से आंसर निकाल देना। क्वेश्चन बोले पीएटी लो तो पीएटी से आंसर निकाल देना। और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो तुम्हारी मर्जी है। नॉर्मली क्या लेना है बेटा जी? पीएटी लेना है, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो बेटा, बात क्लियर हो गई। ये 2 रेशियो हो गए। फिर आता है मेरे बेटा इंपॉर्टेंट तीसरा, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है जो मैं करने जा रहा हूँ। जीपीआर के बाद ये है, एनपीआर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसका उसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग रेशियो। लोग इसे ओपी कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। बट मैं ये बता देता हूँ, इसे मैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कहता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, इसे मैं ओ सी आर कहता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं बताऊंगा अभी जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ये जितने भी रेशियो तुम सीखोगे ना, सब नेट सेल के रेफरेंस में निकलेंगे, सब नेट सेल के ही रेफरेंस में आने वाले हैं। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है धंधे को चलाने की कॉस्ट। मतलब आपको पूरे साल भर में अगर अपना धंधा कैरी करना है, तो धंधे को चलाने की तुम्हारी क्या कॉस्ट आ रही है, दैट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। धंधे को चलाने की कॉस्ट तुम्हारी क्या आ रही है? योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है? ये नहीं है तो यानी कि तुम अपनी सेल का कितना परसेंट कॉस्ट लगा रहे हो। याद रखना मेरे बेटा, ये कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का खर्चा। तो बेटा खर्चे वाले रेशियो जितना घटते हैं उतना बढ़िया है, ये रेशियो जितना घटेंगे उतना बढ़िया है। मतलब कॉस्ट जितनी कम होगी उतना बढ़िया है। मैं अपनी सेल का कितना परसेंट कॉस्ट है, मेरी सेल का कितना परसेंट मेरा खर्चा है, ये बताएगा रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसी के साथ जो दूसरा सिमिलर रेशियो आता है, वो कौन सा रेशियो है? इसी का जो दूसरा सिमिलर रेशियो है, उसे बोलते हैं मेरे बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसे हम ओपीआर कहते हैं। ओसीआर, ओपीआर, 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 ओसीआर, ओपीआर। क्लियर ही नहीं है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, अब यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो, डिवाइडेड बाय नेट सेल। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, ये आ जाएगा। देखो ये प्रॉफिट रेशियो है, ये जितना बढ़ेंगे तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि तुम सेल का कितना परसेंट, सेल का कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हो। मैं आपको एक बात बोलूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में रिलेशनशिप होती है। इन दोनों को मिला दोगे तो 100% निकल कर आएगा। इसके पीछे तुम्हारा एक एमसीक्यू आ सकता है, और आ सकता है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आ ही जाएगा। क्या? अगर तुम्हें ना ये दे दिया गया कि अगर ये 60% है तो ये कितना होगा, अगर ये 60% है तो ये कितना होगा, बट ऑब्वियस बात है 40%, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा? 100% बनेगा। क्लियर ही नहीं है? एक बात और बताऊं, कई 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 बार ऐसे भी लिखा जाता है फॉर्मूले को, इसको कैसे? ओ सी आर प्लस ओ पी आर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 1। सर 1 कैसे आ जाएगा? बेटा जब तुम 100% हटाते हो ना, तो परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। यानी कि आप ऐसा समझो, अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 है। परसेंटेज में 100% लिखते हैं, और अगर परसेंटेज हटाओगे तो 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। मेरी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से भी रिलेशनशिप होती है। इसके पीछे ये गारंटीड बोल रहा हूँ, एक आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा, गारंटी है। 100% की बात बोल रहा हूँ, 100% की बात। मतलब एक दे रखा होगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, पहले बता रहा हूँ। क्लियर ही नहीं है? 100% क्लियर ही नहीं है? 100%। लो जी, लो जी, ये हमने एक चीज ये सीख ली। ठीक है बेटा, ये लो जी। अब देखो, इसके साथ इस यहाँ का जो लास्ट रेशियो है इसका, उसे बोलते हैं आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं मेरे बेटे इसे हम? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम कहते हैं आर ओ आई। या आप इसे कह सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस में
जितना पैसा एम्प्लॉयड कर गए, जितना लगा रखा है पैसा, उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रहे हो, उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रहे हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है PBIT। भैया ये क्या फॉर्मूला होता है PBIT? PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स घटाना बाकी है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आपने जो पैसा लगा रखा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, समझना। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन वही वाली बात है, परसेंटेज में जितना ये बढ़ेगा उतना बेटर है। देखो पीबीआईटी का मतलब होता है, कुल मिला के समझे प्रॉफिट है। मान के चलो आप पूरे साल भर में प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख रुपए का, पीबीआईटी, और तुम्हारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10 लाख रुपए का है। इसका मतलब है जो तुमने अपने बिजनेस में रुपए लगा रखे ना 10 लाख, उसके ऊपर तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो। बिजनेस में लगा के तुम कितना कमा रहे हो? हर साल 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख रुपए कमा रहे हो इंटू 100। यानी कि जो तुम्हारी परसेंटेज निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आई? 10%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, मतलब जितना आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर तुम्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ROI। इसी के साथ एक था कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो में। लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो में एक रेशियो मैंने छोड़ दिया था, उस रेशियो का नाम था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने बोला था जब मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ाऊंगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ाऊंगा, तब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज एक्चुअल में क्या है मेरे बेटा? ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो तुम्हारे निकल कर आएगा टाइम्स में, टाइम्स में। एक काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी, अगेन वही बिल्कुल वही जो ऊपर लिया पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। याद रखना अभी मैं पीबीआईटी, पीएटी, पीबीटी सबकी बातें करूंगा, तुम चिंता मत करना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं, और ये निकालना 2 मिनट का खेल है। इसके कुछ सपोर्टिव फॉर्मूले तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और कुछ मैं अभी बताऊंगा। मैं क्रोकोडाइल बनवाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना? आपको नहीं, मतलब अभी बनवाऊंगा मैं, आप कभी आप क्रोकोडाइल बन जाओ, है ना? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड सिक्योरिटी, ठीक है ना? इतना करने से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा टाइम्स में। आप कहोगे सर ये कैसे निकलता है बताना। देखो एक्चुअल मान लो कि तुम जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो 1 लाख का कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 1 लाख का। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो तुमने ना 10% वाले डेवेंचर ले रखे हैं। 10% छोड़ो, ये भी छोड़ो, डेवेंचर के बारे में भी तुम्हें पता नहीं है ना। तुम ये मानो कि तुमने 10% का लोन ले रखा है, 2 लाख रुपए का। डेबेंचर के ऊपर भी वही इंटरेस्ट होता है, बस मैंने डेबेंचर की जगह लोन लिख दिया है, बात कुछ नहीं है। तो 2 लाख के ऊपर तुम्हें हर साल कितना ब्याज देना होगा? 10%। तो 10% का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट कितना गया तुम्हारा? 20,000 रुपए का। अब इस इंटरेस्ट को यहाँ पुट कर दो, 20,000। तुम प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख का, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख का, डिवाइडेड बाई 20, तो तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा मेरे बेटे ये 5 टाइम्स। पता क्या है? ये रेशियो ये बताना चाहता है, ये रेशियो ये प्रूफ करता है क्या तुम इंटरेस्ट पे करने की हालत में हो या नहीं हो। कई बार लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई तू मुझसे उधार मांगने के लिए आया है, मैं तुझे उधार तो दे दूं, लेकिन पहले मैं ये चेक करूंगा, मैं अगर तू जितना उधार मांग रहा है तू इतना इंटरेस्ट दे भी पाएगा उस उधार का। तो यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, क्या मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं कि मैं इंटरेस्ट भर पाऊं? तो देखो हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 लाख रुपए का, और हमें इंटरेस्ट कितना भरना है? 20,000 रुपए का। यानी कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं कि मुझे तो इंटरेस्ट एक बार भरना है, लेकिन मैं 5 बार इंटरेस्ट भर सकता हूँ, 20,000 रुपए का। मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, यानी कि क्या हुआ? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि मेरा इंटरेस्ट, मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कवर अप हो रहा है। अगर ये रेशियो मोर देन 1 आता है ना तो ये अच्छा है, मोर देन 1 आता है तो बहुत बढ़िया रेशियो है ये। मतलब आप एक से मतलब मोर देन 1 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकते हो, और लेस देन 1 आता है तो सबसे घटिया हालत है ये। क्लियर है? अब देखो इसके लिए ना हमें क्या करना है, ठीक है?
इसके लिए हमें क्या करना है, रेश इसके सपोर्टिव फॉर्मूलों को पढ़ना है। मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए मगरमच्छ, मगरमच्छ बनवाने वालों बेटा जी, मगरमच्छ। क्लियर है? तो आज मेरे बेटा, एक बार मगरमच्छ समझ लिया तो तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ। क्लियर है? मगरमच्छ। आ जाओ। तो बेटा देखो, आप सभी को पता है कहानी कैसे शुरू होती है। देखो, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, नेट सेल। क्या करेंगे? नेट सेल। नेट सेल का, नेट सेल को तुम क्या कहते हो? रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना, कुछ कुछ फॉर्मूले में लिखता हुआ चलूंगा, कुछ कुछ फॉर्मूले लिखता हुआ चलूंगा जो ऑलरेडी तुम्हें आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला तुम क्या लिखते थे, तुम्हें अगर याद हो तो तुम लिखते थे टोटल सेल, मतलब नेट सेल का फॉर्मूला, टोटल सेल में से तुम लेस कर देते थे सेल्स रिटर्न, इनकी रिटर्न इनवर्ड। हाँ ये ना, तो तुम्हारा क्या निकल कर आता था मेरे बेटा जी? नेट सेल निकल कर आता था। बेटा जी बेटा जी बेटा जी, टोटल सेल का फॉर्मूला तुम क्या लिखते थे? टोटल सेल का फॉर्मूला लिखते थे तुम कैश वाली सेल, बोलो, कैश वाली सेल प्लस क्रेडिट वाली सेल, उधारी वाली सेल, नगद वाली सेल। जब तुम कैश सेल और क्रेडिट सेल को मिला दोगे तो तुम्हारी टोटल सेल निकल के बाहर आ जाती थी। फिर तुम क्या करोगे मेरे बच्चों, इसमें से तुम लेस करते थे क्या, अगर याद हो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर इसे तुम कहते थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझते हैं ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका नया नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप इसे ये भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? नहीं है? अब इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला ये भी तुम्हें पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो, ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज कैसा आता था? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? प्लस डायरेक्ट खर्चे, मतलब वो खर्चे जो फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे थे। याद है मैंने बताया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे आते थे 11th क्लास के अंदर, वेजिस, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, ये लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इतना करने से तुम्हारा सीओजीएस निकल के बाहर आ जाता था जब तुम इसको लिख देते थे। क्लियर है? जब तुम ये सब कर देते थे तो तुम्हारा निकल के देखो, नेट सेल में से, जब तुम नेट सेल में से सीओजीएस हटाओगे तो तुम्हारा क्या निकल कर आता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था। क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो देखो यहां तक तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है? नेट सेल माइनस सीओजीएस, ये सब तुम्हें पता ही है। तो जीपीआर का फॉर्मूला आसान हो गया, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल। अब देखो, अब इसमें से तुम्हें क्या करना है मेरे बेटा जी, अब इसमें से तुम्हें लेस करना है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो जी, क्या लेस करना है मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला याद कर लो मेरे बेटा जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है दो बात याद करना, ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, मतलब ऑफिस को चलाने के खर्चे प्लस 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 सेलिंग, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, सेल करने के खर्चे, मतलब डिलीवरी का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा, सब यहाँ आएगा। क्लियर है? नहीं है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे, अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो बेटा तुम्हारा निकल कर आएगा, तुम्हारा निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लो जी, पता लग गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ यूज होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में यूज हो रहा था। कहाँ यूज हो रहा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल रहा था कि अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट में से, सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? ये नहीं है? इतना आसान, इतनी आसान बात है। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। क्लियर है? अब देखो मेरे बेटा, मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा तुम्हें, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। सर क्या बताना चाहोगे एक चीज और में? देखो, देखो, ये देखो तुम्हें सीओजीएस दिख रहा है और ये दिख रहा है तुम्हें क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
दोनों तीरों को लगा दिया मैंने, ठीक है, दोनों तीरों को। देखो जब तुम इन दोनों को ऐड करते हो ना मेरे बेटा, किसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, सुनो किसको, सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और सीयूजेस को ऐड करोगे तो बेटा तुम्हारा निकल कर आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या निकल कर आएगा बेटा, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। सुन लो मेरे बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है टोटल बिजनेस को चलाने में जो खर्चा किया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली तुमने, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है। फॉर्मूले बता रहा हूँ, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है। तुम देखो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, इधर देखो मेरे बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये देखो, अगर मैं, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं नेट सेल में से, देखो नेट सेल में से सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दूं, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट हटाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सीओजीएस भी हटा दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटा दिया। अगर मैंने नेट सेल में से, नेट सेल में से सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दूं तो बेटा क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो हाँ या ना। अगर मैं नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दूं तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। बेटा बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखो मैं इसमें से ये हटाऊं तो भी मैं यही पहुंचूंगा, और मैं सीधा नेट सेल में से इन दोनों को हटा दूं, ये भी और ये भी, तो बात तो वही है ना। यानी कि सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटाने का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा देना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला अलग होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज कहाँ होगा, देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये देखो ये रहा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ये रहा देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। पता लग नहीं लग गया। तो बेटा देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका मेरे बेटा जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है ये नहीं है, देखो जी आगे चलते हैं। चलो अब बेटा देखो, अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की तो कहानी क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ो। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, ऐड। अब ऑपरेटिंग के बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है वो इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या वो एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है अदर इनकम भी कहते हैं। देखो नॉर्मली हमारी इनकम क्या होती है, सेल, सेल करके कमाना हमारी नॉर्मल इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। इसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, मतलब मेन इनकम के अलावा जो इनकम कमाना। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ा के जो कमा रहा हूँ वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो मेरी मेन इनकम है। लेकिन मुझे अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहां से मुझे इंटरेस्ट आ जाता है, या मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी लेके किराए पे चला दिया है तो मुझे रेंट आ रहा है, या बैंक से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या शेयर मार्केट से मैं कुछ कमा लेता हूँ, तो वो क्या है, वो ये मान के चलो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वो मेरी मेन इनकम नहीं है बट वो मेरी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है, जो मेरी मेन इनकम के अलावा इनकम होती है उनको मैं ऐड कर दूं। और इनके अलावा कोई और फर्दर खर्चा हो रहा है जिसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, जो मतलब मेन ऑपरेटिंग खर्चों के अलावा होता है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, इन्हें मैं लेस कर दूं। मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलो, अगर आप कुल मिलाकर ये समझो, अगर आप इनडायरेक्ट, कोई और इनडायरेक्ट इनकम है या कोई और इनडायरेक्ट खर्चा है उसे ऐड और लेस कर दोगे तो कुल मिला के समझो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा। बेटा ये यहाँ इसको करने के बाद, इसको करने के बाद यहाँ से नई कहानी शुरू होगी, निकल कर आएगा तुम्हारा PBIT। क्या निकल कर आएगा मेरे बेटा जी, PBIT। इसे बोलते हैं मेरे बेटा, बोलो, इसे बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। यानी कि पता है क्या है, अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझा दूं इसके बारे में, थोड़ा डीप में मीनिंग निकालते हैं।
देखो, हम कौन है? कंपनी, हम है बिजनेस। क्लियर ही नहीं है? हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, वो खाली अपने लिए नहीं कमा रहे, मतलब मालिकों के लिए नहीं कमा रहे। देखो, पहला जो प्रॉफिट है, हम उन लोगों के लिए कमा रहे हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया, यानी कि जैसे हो सकते हैं डेबेंचर वाले या बैंक वाले जिन्होंने हमें लोन दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले प्रॉफिट में इनका हक है। तो इन्हें प्रॉफिट में से क्या दिया जाएगा? पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट देने के बाद सरकार बोलेगी हम तुझे चुपचाप धंधा करने दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ कमाएगा। तो सरकार को हमें क्या देना होगा? टैक्स देना होगा अपने प्रॉफिट में से। इसके बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट, वो हमारा होगा, यानी कि शेयर होल्डर का होगा। क्लियर है ना? हमारा होगा यानी कि शेयर होल्डर का होगा। और फिर शेयर होल्डर भी कितने होते हैं मेरे बेटा जी? दो। एक होगा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले ये जिद करेंगे, फिर होगा इक्विटी शेयर होल्डर, फिर इन्हें दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसलिए पीबीआईटी का मतलब है ये वो प्रॉफिट जिसमें से अभी हमें इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर, जिसमें से हमें इंटरेस्ट, टैक्स अभी देना बाकी है। एक मिनट रुक जाना। हाँ जी, अब इधर देखो मेरे बेटा जी, प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो, अब इसमें से क्या करना है मेरे बेटा जी? इसमें से पहले मैंने बोला ना, पहले क्या दे दो? लेस करो, पहले इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट किसको देना होगा? जिन लोगों से आपने उधार लिया है। जैसे कि हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर देना है, वो माइनस कर दो। अगर लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो वो माइनस कर दो। यानी कि पहले प्रॉफिट में से इन बाहर वालों को हिस्सा दो। जब तुम इनको हिस्सा दे दोगे ना मेरे बेटा जी, जब तुम इनको हिस्सा दे दोगे, तो निकल कर आएगा बेटा कितना? तो निकल कर आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये वो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा जिसमें से टैक्स देना बाकी है। इसे बोलते हैं पीबीटी। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कई लोग पता है क्या है, पी की जगह ई वर्ड यूज करते हैं। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कई लोग बोलते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBT लिखाओ, पीबीटी लिखाओ, ई लिखाओ, बी लिखाओ, पी लिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से फिर तुम क्या करोगे? लेस करोगे टैक्स, सरकार को टैक्स दे दो। नॉर्मली हम यहाँ पर कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। सरकार को इनकम टैक्स देंगे जो हमने कमाया है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? चलो, इनकम टैक्स देने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद इधर देखो बेटा जी, ये जो बचा हुआ निकला, इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स माइनस है, PAT। अब पता क्या है, इस PAT में से सुनो, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से मेरे बेटा जी, तुम क्या करोगे? डिविडेंड दोगे। पहले डिविडेंड किसको दोगे? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, छोटे मालिकों को दोगे। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, छोटे मालिक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन्हें डिविडेंड दो, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा दे दो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसको देने के बाद ये जो बचेगा ना मेरे बेटा जी, ये जो बचेगा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। बात क्लियर होगी नहीं हुई? सिक्वेंसिंग है। अब ऑब्वियस बात है, सारा प्रॉफिट तो तुम इक्विटी वालों में बांट नहीं दोगे, हाँ या ना कुछ फ्यूचर के लिए भी उठा के रखना है। तो तुम क्या करोगे? इसमें से लेस करोगे। क्या? पहले डिविडेंड दे दो इक्विटी वालों को। डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको दे दो। क्लियर है? फिर जो बच जाएगा, इसे बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। इसी में से मेरे बेटा फिर हम पता क्या करते हैं, अगर हमें सर वो बनाना होता है कोई रिजर्व वगैरह, तो रिजर्व वगैरह बना देते हैं। कोई सा भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व,
वर्क में कंपनसेशन रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो वो बना देते हैं। बात क्लियर हो गई? ये करने के बाद जो बचेगा ना मेरे बेटा, पता है क्या है? उसे क्या बोलते हो आप? उसे आप बोलते हो सरप्लस। सरप्लस क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? सरप्लस। और यही सरप्लस तुम्हारा कहा जाता है बैलेंस शीट के अंदर, शेयर होल्डर फंड में। बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड की जो हेडिंग होती है, उसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग होती है, ये वहां दिखाया जाता है। ये पूरी एक सिक्वेंसिंग है, इसके अंदर तुम्हारे सारे सपोर्टिव फॉर्मूले आ चुके हैं जो तुम यहाँ यूज करने वाले हो। और कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, ठीक है? इसे बताने वाली और कोई बात बची नहीं है। देखो जी ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया, पीबीटी पीएटी भी आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया, है ना? और पीबीआईटी भी आ गया, ठीक है? बात खत्म। इसके अंदर ए टू जेड सारी बातें इसके अंदर डिस्कस हो गई हैं। बस मैं आपके साथ क्लासरूम के अंदर क्या डिस्कस करूंगा, इनके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अब जो बच्चे आना जाना लगा रहे हैं उनकी तो मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, जिन्होंने अच्छे से लेक्चर को सुना है वो मुझसे डाउट ले सकते हैं।